वाले सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए। शराब की बोतलें दिन रात हाथों में लेकर के पीने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह याद रखना, अल्लाह का कुरान फरमाता है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउन गुरूर, ये जो दुनिया की जिंदगी है सरासर धोखा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह आज देखें हम कामयाबी के चक्कर में लगे हुए हैं, कामयाबी के चक्कर में है, दिन रात कामयाबी के चक्कर में है। जायज और नाजायज, जायज और नाजायज में तमीज करना हमने छोड़ दिया, हलाल और हराम में तमीज करना हमने छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह बस कामयाबी के चक्कर में लगे हुए हैं। याद रखो आज कौमे मुस्लिम अगर कामयाब हो सकती है तो वो मुस्तफ़ा का दामन है, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की चौकट है, वो गौसो ख्वाजा रजा का दामन है। जब तक हम अजमेर वाले ख्वाजा का मजबूती से दामन नहीं पकड़ेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम बगदाद के गौसे आजम का दामन मजबूती से नहीं पकड़ेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक के सिद्दीक की सदाकत को हम दिल से तस्लीम ना कर लेंगे कामयाब नहीं हो सकते। उमर की अदालत को जब तक दिल से हम तस्लीम नहीं कर लेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। उस्मान की सखावत को जब तक हम दिल से कबूल ना कर लेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। अली की शुजाअत को जब तक हम दिल से तस्लीम नहीं कर लेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। लोग कह रहे हैं हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह जिना करने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब, शराब पीने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब, सट्टा लगाने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब, दूसरों की मैंड और डोले काटने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब, दूसरों का माल मानने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब। अल्लाह अल्लाह आप कामयाब नहीं है बल्कि कामयाब वही है जिसने कुरान से अपना रिश्ता मजबूत किया है, जिसने मोहम्मद अरबी से अपना रिश्ता मजबूत किया है। हम कामयाबी के नारे लगाते हैं, हमारी बिया और शादियों का ये हाल है। जवान भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, क्या यही हमारी कामयाबी है? जवान बेटी बाप के सामने बगैर दुपट्टे के घूम रही है, क्या यही हमारी कामयाबी है? शौहर के सामने बीवी गैर महरम के सामने बेपर्दा घूम रही है, क्या यही हमारी कामयाबी है? और हमारा ज़मीर इतना कमजोर हो चुका है, गैरत ईमानी इतना कमजोर हो चुकी है, हम उफ तक नहीं कर रहे हैं। याद रखना अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, हमें तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अगर कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा का दामन पकड़ो। अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं ये तुम्हारे हाथों ने कमाई है। कितना अच्छा होता शराब की बोतलों की जगह हमारे हाथों में कुरान होता, कितना अच्छा होता हमारे जेबों में मोबाइलों की जगह मुस्तफ़ा की नातों के लिखे हुए वो कागजात होते, कितना अच्छा होता हमने मुस्तफ़ा की सरक मुस्तफ़ा से अपने रिश्ते मजबूत किए होते। अल्लाह अल्लाह ज़माने के चक्कर लगा लो, इधर से उधर चले जाओ, लेकिन जब तक मुस्तफ़ा का दामन मजबूती से नहीं पकड़ोगे कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए के तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाहे बदहा की रजा जोई, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार
अपनी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हमारा नजरिया ये हो चुका है, अल्लाह अल्लाह, अपने नजरिए को बदले, अपनी सोच को बदले, अल्लाह अल्लाह, अपने किरदार को अच्छा करें। वो बाप अपनी बेटियों को किसी दुनियादार का किरदार ना सिखाएं, बल्कि सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत का पाठ अपनी बेटियों को पढ़ाएं, ताकि उनकी बेटियां नेक बन जाएं। जब तक उनके घरों में रहें नेक सीरत के साथ में, और जब दूसरे घरों में चली जाएं तो नेक सीरत बन करके अल्लाह अल्लाह अपने माहौल को अच्छा करें, अपने सिस्टम को अच्छा करें। फिर देखें कामयाबी हमारे कदमों के नीचे इंशाअल्लाह रहेगी। अल्लाह की जात से उम्मीद कामिल है। आप तारीखें उठा करके तो देखें, यही शहर जीलान की तारीख है। इसी शहर जीलान में एक जात रहती है जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह, तारीख जीलान में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक वक्त जीलान में ऐसा आया, कहत साली वाक़ई हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह, बच्चे प्यास से सिसकने लगे, बूढ़े प्यास से बिलकने लगे। दुआएं हो रही हैं, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, अल्लाह बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, एक मीटिंग बैठी, मशवरा हुआ, किसी ने कहा यार क्या करें क्या करें, किसी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी जीलान में एक जात रहती है जिसका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। वो बड़ी नेक बख्त औरत, बड़ी पारसा औरत, सज्जदादी है। चलो उनसे चल करके दुआ कराते हैं, हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहरे जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग इकट्ठा हो करके हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के मकान पर पहुंचे हैं। दरवाजा खटखटाया है, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद दरवाजे के पास आई हैं। इरशाद फरमाया है, बताइए लोगों क्या बात है। सारे लोग एक ज़बान होकर के अर्ज करते हैं, ए सैयदजादी, आपकी अजमत हमारे सरों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गज़रत। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, शहरी जिलान में बारिश नहीं हो रही है। लोगों ने मीटिंग की, क्या करें। किसी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी बस्ती में एक सैयदजादी रहती हैं, बड़ी नेक है, पारसा इबादत गुजार है, उनके पास चलते हैं, दुआ को कहते हैं, हो सकता है अल्लाह पाक उनकी दुआ की बरकत से बारिश फरमा दे। अब हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अब क्या था, सारे लोग इकट्ठे होकर के सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, आप निकल करके आई, लोगों बताएं क्या बात है। अब लोगों ने अर्ज किया, ये सैयदजादी, जीलान का इस वक्त जो हाल है आप भी जानती हो, जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, बच्चे बूढ़े जवान प्यास से सिसक रहे हैं, प्यास से बिलक रहे हैं। ए सैयदजादी, हमारी आपसे एक ही उम्मीद है, अल्लाह की बारगाह में आप दुआ कर दें, हो सकता है अल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से शहरे जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब क्या था, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने अपने घर के सहन में झाड़ू लगाई, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद में दुआ मांगी, ए परवरदिगार, इस वक्त शहरे जीलान का जो हाल है मौला मुझसे देखा नहीं जाता है। मौला शहरे जीलान में इस वक्त जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, बूढ़े प्यास से बिलक रहे हैं। ए मौला, मैं
तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, परवरदिगार शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। सैयदजादी की जबान की लाज रख ले। अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है अभी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतने ही जुमले निकाले थे कि आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है, आसमान से बारिश होने लगती है। जिनकी दुआ की बरकत से ये बारिश हुई थी वो जात कोई और नहीं बल्कि सरदारे औलिया, ताजदारे औलिया, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सगी फूफी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अपनी बेटियों को नेक बनाइए, अपने बेटों को नेक बनाइए, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा। अल्लाह की रहमतें हमारे घरों पर बरसेंगी, हमारी जिंदगियों पर बरसेंगी। अपना माहौल अच्छा कीजिए, अपने घरों का माहौल अच्छा कीजिए। मैं उन्हें एक पैगाम देता हूँ, अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। उन माँ बाप को एक पैगाम देता हूँ जो अपनी बेटियों को कुरान की जगह 10-10, 15-15, 20-20 हजार का मोबाइल दे करके फ्रीडम देते हैं। अल्लाह अल्लाह, और वो बेटियां जिन्हें अपना आइडियल सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बनाना था, वो आज दुनिया की मक्कारा, अय्यारा और जो है ना फरेबकारा को बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आज कोई जो है ना अपना आइडियल किसी नाचने वाली को बना रही है, आज कोई आइडियल जो फिल्मी पर्दों पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को बना रही है। अल्लाह अल्लाह, देखे तो कोई आइडियल बना रही है तस्लीमा नसरीन को, वो तस्लीमा नसरीन जिसने कुछ जो दिनों पहले ये कहा था कि मजहब इस्लाम ने औरतों को कैद करके रख दिया है। अल्लाह अल्लाह, आज खवातीन इस्लाम का भी कुछ जहन इस तरफ जाता है। याद करो उस वक्त को जब तुम्हें जिंदा दरगोर्द कर दिया जाता था, जब तुम्हें जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था, उस वक्त तुम्हें बचाने के लिए कौन आया था? ये फिल्मी पर्दों पर बदकारी करने वाली कोई बदकारा नहीं बल्कि हजरत सैयदा आमिना के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की जमीन पर तशरीफ लाए और आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, बेटी दफन करने की चीज नहीं है बल्कि सीने से लगाने की चीज है। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ, अगर अल्लाह किसी को 3 बेटियां अता कर दे और वो 3 बेटियों की जायज रिस्क से परवरिश करके उनकी शादी कर दे, मैं मोहम्मद उनकी जन्नत की जमानत लेता हूँ। बताओ तो बेटियों को वकार किसने दिलाया था? बेटियों को इज्जत किसने दिलाई थी? अल्लाह अल्लाह, इसलिए आपसे एक आखिरी पैगाम जो है ना मैं दे करके रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अपने घरों का माहौल अच्छा करिए, अपने घरों का सिस्टम अच्छा करिए। अल्लाह अल्लाह, अगर आइडियल ही बनाना है तो सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाइए, अगर आइडियल ही बनाना है तो करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाइए, अगर आइडियल ही बनाना है तो शहरे जिलान की सैयदा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा को अपना आइडियल बनाइए। इन नेक हस्तियों की इबादत का ये आलम था, सैयदा फातिमा उम्मुल खैर की इबादत का ये आलम था। जब तक आप रोजाना 17 या 18 पारे मुकम्मल नहीं पढ़ लेती थी, घर का कोई दूसरा काम नहीं किया करती थी, आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी इबादत की, कुरान की इतनी तिलावत की, अल्लाह ने उसका ये समरा अता फरमाया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया और पूरी कायनात को बता दिया कि जब माँ आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं और उठा करके बोलें सुभान अल्लाह। जब माँ आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है। माँ जब साजिदा होती है तो बेटा साजिदों का इमाम बनता है। माँ जब मुत्तकिया
होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है। और सुनिएगा, माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। माँ सैयदा ज़ैनब होती है तो बेटे ओनो मोहम्मद बनते हैं। और माँ जब सैयदा फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अच्छा करिए।